देखिए, दिल्ली आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन का विस्तार किया जा रहा है और माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी के इनके नेतृत्व में हर रोज़ पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, सम्मानित भी किया जा रहा है और हर सत्र की कार्यकारिणी को, चाहे वो ब्लॉक स्तर की है, जिला स्तर की है, प्रदेश स्तर की है, उसमें विस्तार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन में हर रोज शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज असंध के अंदर जो प्रस्तावित था हमारा ये फैसला यहाँ की कमेटी करने का, आज वो पूरा हुआ और इसमें आज महिलाओं की इकाई का गठन किया गया, युवाओं की इकाई का गठन किया गया और जनरल बॉडी की इकाई का गठन किया गया। इसमें जो नरवैर सिंह जी हैं रत्तक से, इनको यहाँ की जनरल बॉडी की अध्यक्ष बनाया गया और जो गुलजार सिंह हैं इनको उप प्रधान बनाया गया है और जो ऋषि द्विवेदी है उनको प्रधान बनाया गया है और मास्टर अजीत सिंह है झिंडा से, उनको महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। रंजीत सिंह जलमाना को इसका सचिव बनाया गया है। मुख्य सलाहकार के रूप में देवेंद्र मट्टू जी रुखसाना से, मुख्य सलाहकार जोगिंदर सिंह झिंडा, अमरजीत सिंह मुख्य सलाहकार और निशान सिंह जो रतक से हैं उनको भी एडवाइजर कमेटी में रखा गया और जो साहब सिंह थड़ है वो उनको खजांची कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और गुरमेज चौगामा को इसमें कोषाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। युवाओं की कमेटी में मगर सिंह को शहरी प्रधान बनाया गया जो डेरा गुजरिया से हैं और बचित्र सिंह बड़ैच को ग्रामीण युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। संदीप सिंह ठरी को प्रधान बनाया गया और जगबीर सिंह संधू इनको संदीप का मीडिया प्रभारी मोबाइल पीछे करो भाई। हाँ, और जगबीर संधू जी को प्रभारी बनाया गया। महिलाओं में जिला जो हमारी जिला की कमेटी है नरेंद्र कौर जी हैं असंध से, उनको जिला की उपाध्यक्ष बनाया गया है और कोमलप्रीत जी हैं नानकपुरा से, उनको असंध ब्लॉक के महिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये सर्वसम्मति से अपने असंध ब्लॉक के करीब 3 दर्जन गांव के प्रतिनिधि आए और सबने सर्वसम्मति से इन तीनों कार्यकारिणी का गठन किया। मान साहब, किसान आंदोलन आपने जीत लिया, कमेटियां आपने आगे गठित कर दी पूर्ण तरीके से, अभी क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या क्या आप लोग आगे करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो दिल्ली आंदोलन में सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ था, जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाना और सभी किसानों के मजदूरों में जो आंदोलन मुकदमे वापस लेना और जो घायल हुए, जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उनको मुआवजा देना और जो बिजली बिल 2020 है उसके लिए किसानों की राय लेना और जो पराली का जो कानून है जिसमें जुर्माने का सजा का प्रावधान है, उस बिल को लेकर के अभी सरकार की तरफ से कोई भी उसके आगे पहल नहीं की गई है और इसके लिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में हो रही है। इन सभी इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद आगामी आंदोलन की अगर सरकार की नहीं ठीक ठाक दिखाई दी, कहीं दिक्कत हुई तो उसमें आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है। साहब, अभी चुनाव और जा रहे हैं यूपी में, पंजाब में, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी भारतीय किसान यूनियन की? देखो, जो पंजाब में चुनाव है, हमारी वहाँ भी कार्यकारिणी है, वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वहाँ के बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का, हम हरियाणा में है, हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, वहाँ के राज्यों के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मान साहब, इसके अलावा इस सरकार के द्वारे पर कोई ना कोई बैठा रहता है, कभी लेक्चरार बैठते हैं, कभी गेस्ट टीचर बैठते हैं, क्या उनको भी आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल, जहाँ भी जिस भी समुदाय का वर्ग का कोई आंदोलन कर रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे पीटीआई है, हम जा रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से समर्थन है। माननीय टिकैत साहब अभी 15 दिन पहले हमारी जगाधरी अनाज मंडी में हुई, उसमें सभी जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वहाँ हज़ारों की संख्या में थी, उनके धरने पर टिकैत साहब गए, हम गए
और उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया। उनके एक ये नहीं है आंदोलन में साथ भी दिया जाएगा, समर्थन करना तो कुछ और बात है। अगर सरकार की यही अधर्मता चलती रही और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी एक समय आएगा कि संयुक्त रूप से आंदोलन भी संगठित किया जा सकता है। 1 साल 15 महीने तक किसान आंदोलन चलता है, बॉर्डर पर किसान बैठा रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। किसान के उठते ही 15 से 20 दिन के बाद एक बीमारी दोबारा फिर आ जाती है मैदान में, कुछ बुखार होता है, उनको बताया जाता है कि आपको ये टेस्ट करवाना होगा। किस तरीके से देखते हैं, सरकार की क्या मंशा है? देखो 1 साल 15 दिन हम वहाँ रहे और उस टाइम भी बड़ा पीक पे थी ये बीमारी, लेकिन वाहिगुरु की कृपा है, उस मालिक की कृपा है, वहाँ तो ये किसी भी किसान का या आंदोलनकारी का खांसी तक नहीं हुई। जी जी। और अब फिर ये बीमारी दोबारा आ गई है, जैसे कि आ रही हैं ये घटनाएं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ वहाँ तो ये तजर्बा रहा किसी एक आदमी को भी, इतनी भीड़ में रहने कुछ उनको ज़्यादा किसी को भी हर रोज चालान कटते हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, 6 बजे तक की मार्केट बोल दी गई है, हजारों लाखों रुपए के चालान कटते हैं। किस तरीके से देखते हैं? और नहीं, ये ज़्यादा ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। जी। ज़्यादा इस तरह का जबरी जनता को वो करना ये ठीक नहीं मानता मैं। कोई और आखिरी मैसेज सभी के लिए? और मेरा आप सबके चैनल के साथियों के माध्यम से मेरे हाथ जोड़ के सभी किसानों से ये विनती है कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन को स्थगित किया गया 3 कानून वापस होने के बाद। और अब जैसे ही मैं बता चुका हूँ कि 15 जनवरी को फिर दिल्ली में इकट्ठे होंगे और उसी तरह ट्रैक्टरों के साथ, पूरी झोंपड़ियों के साथ, राशन पानी के साथ फिर ये मतलब किसान मजदूर की सेना इसके लिए तैयार रहे। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से केंद्र की सरकार दूध का एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है। जब वो उधर से दूध आएगा तो 9 करोड़ किसान और मजदूर परिवार जो डेयरी पे सिर्फ मात्र अपना गुजारा करते हैं, कोई दूध बेच करके, बच्चों की फीस है, बिजली का बिल, यानी कि जीवन व्यापन जो उस पर करे, उसके ऊपर यह सरकार बहुत बड़ा प्रहार लेके आ रही है। यानी कि हिंदुस्तान के डेयरी उद्योग को ख़त्म करने का इस सरकार का इरादा है, 3 कानून की तरह। और इसमें इतने परिवार को तबाह हो गए, तो उसके लिए भी मतलब आंदोलन के लिए तैयार रहें। और बाकी 15 जनवरी को इन सब इश्यूज पर उस पर हम तैयारी करेंगे। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। नरवर सिंह, क्या कहेंगे? एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है, क्या कहेंगे? मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसानों के हक की बात करूँगा और उनके हकों के लिए लड़ता रहूँगा। जब तक जहाँ भी किसान, कोई दर्दमंद किसान जो बुलाएगा वहाँ पर हम जाएंगे और पूरी तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। और दोबारा सभी भाइयों का, रतनमान जी का, टिकैत साहब का, सभी भाइयों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये पद मुझे दिया। धन्यवाद। ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੰਦਰਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਕੈਤ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ परमात्मा किया भारतीय किसान यूनियन वालों साडे जिहड़े मान साहब ते होर भी जिन्नी टीम आई है, साडा ही परिवार इन्हां जोड़िया है तो असीं कोशिश ये भी करांगे भी इहदा परिवार असीं इहनूं वड्डा करिए ते जिन्ने भी साडे वीर ने उन्हां नूं नाल जोड़िए। ते इन सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, मैं वो पूरी तन मन धन ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ बिल्कुल ठोके आवाज उठाएंगे किसी डर तो बिना। देखिए उस मैटर में और जो आप कहना चाहते हैं कि वहाँ जो बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं अभी, हाँ जी, उनका ये मानना है कि उनको भी नहीं लगने चाहिए, जनता को भी नहीं लगना चाहिए, मास्क नहीं लगाएंगे, उसके बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसे जी पीछे हम आंदोलन में 13.5 महीने के करीब रहे हैं और लगातार मैं रहा हूँ। आज तक एक
एक भी हमारे को बुखार भी नहीं हुआ। तो ये जो सरकार है ये विश्व का बहुत बड़ा ये 2 नंबर का धंधा चल रहा है, जो हमारे भाइयों को डरा के इंजेक्शन लगा, क्योंकि ये टीका लगने के बाद तो उससे ज़्यादा बीमारी आ रही है। मैं एक आपके माध्यम से कहने लगा हूँ, मैं एक अपना लिखवाने लगा हूँ, मेरे को कोई पुलिस वाला जहाँ कोई डॉक्टर जहाँ किसी दफ्तर में मुझे तंग करे तो मैं भी सहन कर दो, मैं टीका भी लगवा लूँगा, मैं मास्क भी पालूंगा, पर मेरे सहन कर दे भी जब कल को दिक्कत आ गई तो आप मेरी मौत का जिम्मेवार वो होंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल ये भी मैं कल को एक अपना प्रनोट बनवा के ते मेरे को कहीं भी पुलिस वाले रोकें, जहाँ कोई हमारे को दफ्तरा में जो कह रहे हैं जो रोके तो वो हमारे को सहन करके दे दें भी तेरी किस जो चीज़ हम टीका लगा रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, तो मैं बिल्कुल वो पालूंगा। जे मेरी मौत का कारण बने तो वो आदमी सहन करे भी तेरी मौत का अभी कारण। हर रोज लाखों रुपए के चालान कटते हैं, उसको जिम्मेवार कौन है? आपको चालान कटने देंगे या नहीं? बिल्कुल जी, ये इसका जिम्मेवार ये प्रशासन जरा जो सरकार है अंधेर कर दी मेरे भाई, इन्होंने कर दी है, तो वो आने वाले टाइम में इनका बिल्कुल विरोध करेंगे। हमने पुलिस वाले के हमारे भाइयों ने परसों भी एसडीएम दफ्तर में, इससे पहले आप भी शहर गए थे, वहाँ भी लगाया था, मैं किसी कार्य में से वहाँ नहीं पहुँचे, पर इनका बिल्कुल विरोध करेंगे। चाहे वो सरकार में बैठे हैं तो जहाँ चाहे हमारा प्रशासन कोई धक्का करता है हमारे साथ तो बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। ये जिनसे आज हमने कमेटी बनाई है, मैं पूर्ण रूप से इनका भी बहुत युवा का भी जिनसे अपने निर्वाह बनाए हैं इनका भी वो करूँगा भी अच्छी तरीके से किसानों की आवाज़ उठाए, अपनी एकता का परिचय दे, जिनसे किसानों पे कोई भी सरकार की तरफ से अत्याचार हो उसका विरोध करे। हर एक महकमे में, एक बिजली वाला महकमे में किसी इन्हें एक अलग से टीम बना रखी है बिजली वाले ने भी, गांव में 10 आदमी छोड़ रखे, नजायज तंग करो, इनके कनेक्शन काटो, मीटर उतारो, जो 1000 रुपये 2000 देते हैं उसका रख देते हैं। एक ये अलग सिस्टम लुटने का सरकार ने बना रखा है और कोई कुछ नहीं है। जिसका 1 लाख का बिल है उसका छोड़ जाते हैं, जिसका 2000 है उसका उतार के ले जाते हैं। इनसे भी वो करूँगा, बिजली बोर्ड से भी करूँगा, जिनसे ये सरकारी दूसरे महकमे हैं इन्हें भी कोई भी किसानों के बारे में अगर अत्याचार करेगा उन्हें उसने हम सहन नहीं करेंगे, उसका कड़ी उससे विरोध करेंगे सरकार का। और दूसरे ये चलान मार्क्स के इसके काटते हैं वैसे पब्लिक को परेशान करे, इसका भी हम जोरदार विरोध करेंगे। बताइए क्या उद्देश्य है? ऐसा है जी, जो भारतीय किसान यूनियन की ओर से युवा प्रधान नियुक्त किया गया है मेरे को। मैं असंध के किसानों ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है और राणा जी हैं, मान जी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको मैं अच्छे ढंग से निभाऊंगा और संध के हर मतलब ये किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम उसके लिए आगे खड़े मिलेंगे जी। मैं संदीप सिंह खरी भारतीय किसान यूनियन में रह के हमने 15 साल सेवा की है और आज मान साहब और यशपाल राणा जी के अध्यक्षता में हमें प्रधान नरवैर सिंह, यूथ प्रधान बचित्र सिंह वड़ैच और मुझे वाइस प्रधान नियुक्त किया गया है और हम भारतीय किसान यूनियन में वो संगठन को पूरा मजबूत करेंगे और आगे बढ़ के किसानों का आवाज़ उठाएंगे। हाँ जी, बताइएगा क्या उद्देश्य रहेंगे? और किसान आंदोलन तो आपने जीत लिया। हाँ जी, किसान आंदोलन जीत के जो ये हमारी ये युवा टीम बनी है आज मान साहब की अध्यक्षता में, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरे कल्ले के ऊपर बोझ था सारे ब्लॉक का, आज इन मेरे भाइयों ने, मेरे बच्चों ने बांट लिया है और हम जैसे हमारे ये भाई छोटे हमारे बच्चे आदेश करेंगे हम इनके साथ रहेंगे और किसी भाई किसान जायज़ती नहीं होने देंगे। तो ये सारे संगठन को मजबूत करने वास्ते तो आपके मार्गदर्शन में हाँ, चलो बच्चे हैं हमारे तो जैसे चलेंगे हम इनके ऊपर बहुत खुश हैं। मैं अपना वाहगुरू जी का खालसा श्री वाहगुरू जी की फतेह। मैं इलाका वासियों की तरफ तो सारे भरावां ने जिहड़ा मैनूं मान सम्मान दिता, मान साहब ने, टकैत साहब ने,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗ੍ਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसी को कोई भी समस्या हो तो किसान यूनियन से संपर्क करें। हमारा नंबर है 9896722244 और भी नंबर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जिस भाई को कोई भी समस्या हो जैसे किसी का चालान कटता है मास्क की वजह से या टीके की वजह से वो किसान यूनियन के पास आए या संपर्क करे तो किसान यूनियन के सारे मेंबर आपकी समस्या सुनेंगे और जहां भी आप बुलाएंगे वहां पर पहुंचेंगे। कोई भी भाई मास्क का चालान कटवाता है तो ना कटवाए वहां पे पूरे दृढ़ता से खड़ा हो जाए और अपने भाइयों को याद करे। हम सभी भाई उसके साथ खड़े मिलेंगे। जैसे कि देखा कि आपने असंध के एक निजी होटल में किसानों की अहम बैठक थी उसके अंदर जो पद हैं वो दिए गए हैं शहरी प्रधान हैं ग्रामीण हैं सभी ने जो अपने अपने पद ग्रहण किए हैं लेकिन एक विशेष बात ये है कि जो बीमारी आज मैदान में है और डॉक्टर आज हड़ताल पर है अब किसानों का ये आह्वान कि हम नहीं कटने देंगे चालान तो देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो किसान है वो इस प्रकार अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं और जो लोगों का साथ देते हैं। आप बने रहिएगा हलचल हरियाणा न्यूज़ के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।